देखकर के गुड़ की चर्चा न करो। जो जैसा दिखता है शायद जैसा होता नहीं, और जो जैसा होता है वो शायद जैसा दिखता नहीं। मेरे भोले बाबा तो हमारी मती समाए, मेरे भोले बाबा हमारी मती समाए, मेरे भोले बाबा हमारी मती समाए, मेरे भोले बाबा। भोला के कंधे झोली के आगे, भोला के कंधे झोली आगे, भोला के कांधे लागे, भोला के कांधे झोली आगे। अरे झोली को देखी, अरे झोली को देखी भिखारी मती समझे, मेरे भोले बाबा हमारी मती समझे, मेरे भोले बाबा हमारी मती समझे, मेरे भोले बाबा। डॉक्टर साहब भोला के हाथ में डमरू विराजे, भोला के हाथ में डमरू विराजे, भोला के हाथ में डमरू विराजे, भोला के हाथ में डमरू विराजे। अब डमरू को देखी, अरे डमरू को देखी हमारी मती समझे, अच्छा समझे, मेरे भोले बाबा हमारी मती समझे, मेरे भोले बाबा। हमारी मती समझे, भगवान शंकर की प्रशंसा जब की, हम तो कहते हैं पैसा संसार का है, और संसार से भी एक ऊपर चीज है। कौन सी? कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। इनको जो के मर कर किधर जाएंगे, इनको जो के मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज बेटा उधर जाएंगे। इनको जो के मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज बेटा उधर जाएंगे। साफ प्रेम से टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, ये शरीर माता प्राप्तता के प्रेम की निशानी है। जिसके जो मोती है बड़े कीमती है, आंख नाक कान। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, कीमती रतन सब बिखर जाएंगे। मेरी मानो दिया
मेरी मानो न मानो दिया माता माता ही हुआ करती है। माँ ने दोनों भुजा ऐसे करके फैला दी। सती ने माँ को गले से गला लगा लिया। सादर भले मिली एक माता, बैठ पूछी बैठ कुशल पूछा, यानी कुशल मंगल पूछने लगी। भोलेनाथ नहीं आई। सती कहने लगी पिता ने निमंत्रण नहीं दिया इसलिए मेरे पति नहीं आए, मैं तो बिना बुलाए चली आई। प्रसूति कहने लगी बेटी पर्वत के जीवधारी तो कुशल है। हाँ मैया। भोलेनाथ कैसे हैं? कहने लगी वो भी अच्छे हैं। तब तक जाए कि लड़कियों ने दक्ष को सलाह दे दी कि वो सती भी आ गई है। एकदम लाल कापी आंखें करके यज्ञशाला को छोड़कर के आंगन में आया। जो माँ की गोद में गोद बेटी को देखा, एकदम से सती की माँ कहने लगी बेटी तुम्हारे पिता आ रहे, हट जाओ। लड़की कहने लगी माँ अगर आज तुमने अपनी गोदी से मुझे उठा दिया तो मैं संसार की गोदी से उठ जाऊंगी। क्या मैं उनकी बेटी नहीं? क्या वो मेरे पिता नहीं? पास में आकर के लड़की को पूछा तुझे किसने बुलाया? कहने लगी पिताजी मेरा विवाह हो गया तो क्या इस घर में मेरा अधिकार नहीं? ललकार के आवाज लगाई। अधिकार था जब तक तेरी मैंने शादी नहीं की और तेरे पति से जब तक मेरा मेल रहा। अब तू मेरी बेटी नहीं, उस जो हमारा झगड़ा वाला जो भोला है अब तू उसकी पत्नी है। जो इतने शब्द कहे सो एकदम से लड़की खड़ी होगी। पिताजी क्या तुम्हारी रंगों में मेरा खून नहीं? एकदम से रच कहने लगा तुझसे बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं। और इतनी कहकर के तुच्छ तो चल दिया अपने उसमें यज्ञशाला की और लड़की पीछे पड़ गई। यज्ञशाला में पहुंची है तो सुहा सुहा की वहां पर आहुतियां लग रही हैं। लड़की ने जैसे ही देखा है मेरे पति के नाम की ओम नमः शिवाय नमः की आहुति लगा दो। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा। एक बार मेरे पति के नाम की आहुति लगा दो। स्वाहा। एक बार ओम नमः शिवाय नमः कहकर के आहुति लगा दो। अब बेटा बच्चे के खिलाए के ओम सच्चाय स्वाहा। तुम्हारी स्वा मेरे कलेजे को फाड़ रही है। आगे बढ़कर के देखा एक खम्भे पर लिखा था इस यज्ञ में भोले को जो आहुति देगा उसे सजाए मौत मिलेगी। सती पर ये कष्ट सहा नहीं गया और भक्तों वहीं पर उन्होंने लेख बताता है कि दक्षिण की दिशा में बैठ करके उत्तर की ओर मुख किया, जठराग्नि को प्रज्वलित करके और शरीर को त्यागना चाहा। दोनों गणों ने मार सल्ला मचा दी। दक्ष आ गया तो दोनों गणों से युद्ध किया, उन्हें घायल कर दिया और सदा सदा के लिए दक्ष की जो बेटी थी सती उसने प्राण त्याग दिए और मरते वक्त एक अरदासा रखी क्या जब जहाँ जहाँ जन्म बोला की दुल्हनिया सदा
और जब जब जहाँ जहाँ जरूरत होगा कि दुल्हनिया बनी रहूं। भगवान शंकर की उपासना की कि जब जब मेरा जहाँ जहाँ जन्म हो, हे परमात्मा हमारे पति बनकर के भोले ही नाथ आए। अंदाजा लगाना भक्तों, जिस पति ने 87,000 वर्ष तक तड़पा तड़पा करके परेशान किया हो और उस अत्याचारी को, उस अत्याचारी को फिर पत्नी ने ही मान लिया, कितनी वो धन्य की सती होगी, क्यों नहीं परमात्मा उनकी मन की पूरी करती। आजकल 4 जना लड़ाई करके देख लियो फिर खाए लियो अगर आजकल का मामला बड़ा वैसा है, बहुत वैसा मामला है, बहुत वैसा मामला हो गया है। आजकल बड़ी परिवर्तन हो गया, बहुत परिवर्तन। अब तो दक्ष के यज्ञ का काम तमाम करके आओ। वीरभद्र गया और जाकर के उसने मार सल्ला की। कहां तक भक्तों बात बताएं कि दक्ष के धड़ से शीश को उड़ा दिया। एक संत कहते कि आकाश में चला गया, लौट करके नहीं आया। कुछ संत कहते कि वो यज्ञ में ही आकर के गिरा और जल करके राख हो गया। उस यज्ञ को वीरभद्र ने उठा करके 12 योजन की दूरी पर फेंक दिया। 1 योजन बराबर 4 कोस, 12 चौक 48 कोस जाकर के वो यज्ञ गिरा और लौट करके चले आए। वीरभद्र भगवान ने कहा काम हो गया कि हो गया महाराज, तो कहा तुम विश्राम करो। अब सब देवतन को चिंता भई कि अकेले भोले बाबा नहीं बैठे और तो यज्ञ पूरा नहीं कर पाया, और कल से हमें यज्ञों में कौन बुलाएगा। तो अब भगवान शंकर को मनाने के लिए सभी देवता आए कैलाश में। और कैसे मनाया, ताली बजा के बोलना, गौरव जी अरे भोला भंडारी मेरो पावा सुगर ना दिया मारो। अरे माथे प्यारे चंदा सोहे, माथे प्यारे चंदा सोहे, जटावी चमे गंगा सोहे, जटावी चमे गंगा सोहे, शोभा जगन्यासी बाबा सुभरना दिया बारे। धन धन भोलेनाथ कमी नहीं खजाने में। 3 लोग बस्ती में बसाए थे और 8 बसे वीराने में। ऐसा सच्चा देव संसार में कोई नहीं। अरे पिया भांग के प्याला,
रुष्टा छड़े रुष्टा 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 छड़े छड़े पल में प्रसन्न होने वाले मेरे भोलेनाथ। अरे अंग तुम्हारे भस्म लगाई, अंग प्रभु तुम्हारा लगाई, अंग प्रभु तुम भस्म लगाई, अंग प्रभु तुम्हारा लगाई, संग में बैठी गौरा माई, संग में बैठी गौरा माई, संग में बैठी विरजा माई, संग में बैठी विरजा माई, महिमा जगन्यासी शोभा अति प्यारी सारा सुगन नारिया भगवान की 5, 7, 11, 21 लगते मैं डमरू भाई तो इतने प्यारे भोलेनाथ है। आग परिक्रमा दे दो जाई मगन सबको क्या 56 भोग लगते मेरे डमरू भाई को आग धतूरा दे दो बस 22 है। अब बताओ जाग से कोई अच्छो देवता मिलेगा। सब देवतन ने अपने भक्तन को देने में एक बार सोचा जरूर है और डमरुआ भाई सोच के ही ना दे तो बड़ा स्वर को दे दो। आजा तुम्हें भी ताकत है, तुम्हें संग्राम करो। भस्मासुर को दे दिया, रावण पूजन करने वाले लंका ही दे दी। वो नहीं सोचते समता के भाव अगर कोई है तो मेरे भोलेनाथ हैं। सारे डमरू वाले एक बात और बता दें, अच्छे श्रोता कथा प्रांगण में भगवान शंकर और हनुमान जी का 11वां रूप है। राम कथा सुनवे को रसिया, किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं भगवान शंकर जरूर श्रवण करते होंगे और बंसीवाई आपके चरणों में कथा को अर्पित कर रहे हैं। भगवान मुझे वाणी दीजिए, मुझे बल दीजिए, मुझे शब्द दीजिए जो जीवन भर में तुम्हारी कथाओं का ऐसा ही इस मुख से वर्णन करता रहूं। यही मेरी शंकर से आशा है, यही मेरी आराधना है।